एक मैं कथा सुनाता हूं। दक्षिण में एक जगह है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली। वहां पर श्री रंगनाथ भगवान विराजमान है। शेष नाग के ऊपर नारायण भगवान पौड़े हैं। उनकी विशेष कथा तो बड़ी मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? उनकी कथा मैं सुनाता हूं। धनुर्दास जो थे ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि संसार तो उनको दिखता ही था। धनुर्दास को भी इतने वर्ष ब्याह को हो गए, वो भी अपनी पत्नी को देखे बिना रहता नहीं, इतनी सुंदर। और उसकी सुंदरता का वर्णन भक्त चरित्रों में ऐसे किया गया कि धनुर्दास खुद पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था उसका, धनवान भी था, सोने के आभूषण पहन करके, रत्न पहन करके रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जब बाजार जाती थी तो नियम था धनुर्दास के बिना नहीं जाएगी, वो साथ ही जाएगा। क्यों? वो छतरी लगा के चलता था पत्नी के ऊपर, और वो भी पीछे पीछे नहीं चलता था, पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टा चलता था ताकि उसका मुख मुझे दिखता रहे। ऐसा प्रेमी देखा? महाराज, किसी का प्रेम ऐसा होगा भी तो वो संसार के सामने तो छुपा ही लेगा, बाजार में तो ऐसे नहीं घूमेगा। पर धनुर्दास के प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो बाजार में घूमता था ऐसे, पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा उल्टा चलता था, उसको देखता हुआ। पत्नी बताती थी आगे गड्ढा है, उछल जाता था उल्टा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी। आगे सब लोग चल रहे थे हटाते हुए भीड़ को, हट जाओ जाओ, रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है। और सबसे आगे श्रीमद रामानुजाचार्य जी चल रहे थे। ठाकुर जी की सवारी चल रही है तो आचार्य आगे चल रहे थे। तभी उन्होंने इस दृश्य को देखा। क्या देखा? धनुर्दास अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है, उसको देखते हुए। अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे, देख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका। और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति है। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सद्गुण हो जाता। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण यदि ठाकुर जी में लग जाए तो सद्गुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है। हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न है। मैं, मेरे से लेकर पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है, लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में, इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा सुनो, इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया? उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपवास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से मन बना के गया था चाहे कितना भी डांट ले, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया, तो जैसे धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा। रामानुजाचार्य जी बोले आज हमने एक दर्शन किया, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीचे नजर करके हाथ जोड़ के बैठा, गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे। रामानुजाचार्य जी बोले मुझे बस इतना बताओ, क्यों देखते हो तुम पत्नी? उसने कहा क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो, और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला इतना विश्वास से कह सकता हूं उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भी तो कह रहा हूं अगर मैंने प्रकट कर दिया तो बोले मैं वचन देता हूं उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए, और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। सब अपनी पत्नी को देखते हैं पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्यौछावर हो जाए, आप कृपा कर इसको अपने
अद्भुत रूप का दर्शन करा। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसे ही उनका रूप देखा, नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखूंगा, वचन देता हूं। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे, तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे, और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे, तब धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका। और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण। कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? कि सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप। तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ, बुला के लाए। सभा ऐसी बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी से उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए, सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया, सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान किया। तब रामानुजाचार्य जी बोले भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबकी बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा, शरण में जो एक बार आया ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं। तो हमारा गुण अवगुण इसलिए है क्योंकि संसार के प्रति, वही कथा से, सत्संग से, गुरु कृपा से भगवत प्रति हो जाए, वही सद्गुण, वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। तो हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं? तापत्रय विनाशाय, संसार से मिलने वाली पीड़ा वो भगवत भजन के बाद भी आपके जीवन में आएगी। मुझे भी बुखार आता है, मेरे परिवार में भी कई कलेश होते हैं, भले ही चाहे मैं 365 दिन कथा करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्ता हूं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। पर हां, जिस कष्ट से एक संसारी व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, वह कष्ट भी जीवन में आने पर भगवत कृपा से
वो स्थिति नहीं होती। कई बार तो कथा मंच पर आने से पूर्व ही कुछ ऐसी घटना समाचार सुनाई दे जाता है परिवार का, जिससे एक व्यक्ति विचलित हो जाए। परंतु कथा की कृपा, सत्संग की कृपा, भगवत भाव की कृपा कि वह स्थिति आपको स्थिर रखती है, आपको गिरने नहीं देती। तो वृक्ष कितना पुष्पित है, कितना फलित है, कितना घना है, ये बड़ी बात नहीं, कितना मजबूत है, ये बड़ी बात है। आप कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ये बड़ी बात नहीं, पर सत्संग आपको मजबूत बनाता है कि स्थिति कैसे भी आ जाए आप बिखर नहीं सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने तो विश्वनाथ भगवान का अभिषेक करवाया था, फिर भी हमारे घर में ये क्यों हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कथा कहीं हुई और कथा करके हम गए दूसरी जगह कहीं कथा करने लगे, पता चली उस परिवार में एक ऐसी घटना घट गई। अब सब लोगों के मन क्या, कथा कराई थी इन्होंने, तब से इनके सारे दिन बिगड़ने लग गए, तब से इनके जीवन में कष्ट संकट आने लग गए। नहीं, बल्कि इसको आप ऐसे लो, वो आना निश्चित था, वो आना निश्चित है। पर जब ठाकुर जी देखते हैं ना कि कोई भक्ति पथिक हो गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं देखो एक बात सुनना, हमारे 100 वर्ष की आयु बताते हैं पर जीता कोई नहीं, बहुत कम है जो 100 जी ले। 100 वर्ष के जीवन को विभाजित किया जाता है। जब ये 20 साल का होगा तब कुछ महीने के लिए कष्ट आएगा, फिर जब ये 28 वर्ष का होगा तब इतने दिन के लिए इसके जीवन में विपत्ति आएगी, फिर ये जब 40 का होगा तब ऐसा होगा, फिर 60 का होगा तब ऐसा होगा। हमारे जीवन के हर साल, हर 10 साल, 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में एक संकट निश्चित लिखा है पहले से, और वो आपकी अंतिम पीड़ा तक उसका पूरा कोटा पूरा करना ही पड़ेगा आपको। और जितना रह जाएगा, मान लीजिए 80 साल में आपको कुछ भोगना था और आप भगवत धाम ही चले गए 75 में, तो फिर 80वां जो लिखा हुआ है वो भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये अधूरा रह गया इसका, तो वो जो होमवर्क अधूरा रह गया उसकी पूर्ति के लिए ठाकुर जी फिर भेजेंगे विद्यालय में, संसार में, जाओ उसको करके आओ। लेकिन व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है ठाकुर जी के, व्यक्ति जब अधीन हो जाता है ठाकुर जी के, व्यक्ति जब भजने लगता है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी पता क्या करते हैं, पूरे 80 वर्ष में विभाजित जो कष्ट था उन सबको समेट के एक साथ भुगवा देते हैं। जो इतने लंबे जीवन में भोगना था ठाकुर जी 2-3 वर्ष में ही भुगवा करके खत्म कर देते हैं कोटा। बोले अभी इसका सब नष्ट करना प्रारंभ करो। कई बार आप जब व्यसनी थे, आप जब भोगी थे, आप जब लोभी थे, तब इतने संकट नहीं थे, पर जब से त्रिपुंड लगाना शुरू किया, जब से ऊर्ध्वपुंड लगाना शुरू किया, जब से राम राम भजना शुरू किया, कष्ट की घड़ियां बढ़ने लग गई। इसका मतलब क्या है, ये पूरे जीवन में भोगने वाले जो थे अब ठाकुर जी ने एक संग दे दिए। मतलब ना तो फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए, ना सेकंड टर्म हुए, ना हाफ ईयरली हुआ, ना थर्ड टर्म हुआ, सीधा फाइनली हो गया है। तो फाइनल एग्जाम दे देते हैं, बोले बाकी कुछ नहीं करना, तुम तो सीधा ग्रैंड फिनाले करो, बाकी सब क्यों करना। तो कई बार भगवत शरणागति लेने के बाद कष्ट यदि अनुभव हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फाइनल एग्जाम है हमारा, पूर्ण परीक्षा, इसको कर लेंगे सब ठीक है, सब आनंद है। तापत्रय विनाशाय, कष्टों से मिलने वाली जो पीड़ा है उसका नाश करते हैं ठाकुर जी। कष्ट का नाश नहीं, वो तो हमारा प्रारब्ध है, वो तो भोगना पड़ेगा हमको। पर बंधुओं, नाम में सामर्थ्य है, नाम में सामर्थ्य है। क्या? उस कष्ट रूपी पहाड़ को कंकड़ बनाने की, उस कष्ट रूपी बाण को सुई बनाने की सामर्थ्य नाम में है। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये नाम सत्संग में, कथा में सामर्थ्य है कि जीवन में आने वाली विपत्ति का अनुभव होना बंद हो जाता है। लेकिन नाम में सामर्थ्य है कि जीवन में आने वाली विपत्ति का विशाल रूप सूक्ष्म कर देता है नाम। समझ में आई बात? सत्संग में क्या सामर्थ्य है कि विपत्ति जो आ रही है वो आएगी पर उसका अनुभव नहीं होगा, वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। पर नाम में क्या सामर्थ्य है? आने वाली विपत्ति का जो प्रचंड रूप है उसका सूक्ष्म रूप कर देता है नाम। ये नाम की सामर्थ्य, ये नाम का बल है। इसलिए कथा के साथ साथ नाम जप अति आवश्यक है। नाम आवश्यक है। चाहे राम नाम का आश्रय लो, चाहे कृष्ण नाम का आश्रय लो, चाहे शिव नाम का आश्रय लो। आप अनाथ मत रहिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप कहोगे विचित्र बात क्यों कह रहे हो महाराज जी, हम सबके माता पिता हैं, हमको अनाथ क्यों? जो बिना नाम के जीवन जी रहा है वो अनाथ ही है। जिसके जीवन में कोई नाम नहीं वो अनाथ है। और सुनिए एक बात, जो अनाथ होते हैं ना
दुर्भाग्य से उनको अनाथालय में रहना पड़ता है। वृंदावन जो है ना, ये माता पिता का घर है। अयोध्या माता पिता का घर है। काशी माता पिता का घर है। ये तीर्थ जो धाम है, जो गुरु घर है, ये सब माता पिता के घर हैं। और संसार ये अनाथालय है। जो नाम के बिना रहता है उसको अनाथालय में रहना पड़ता है, उसको संसार में रहना पड़ता है। और जो नाम आश्रित होता है वो घर में रहता है, माता पिता के संग रहता है। वो या तो फिर वृंदावन में रहेगा, या बरसाने में रहेगा, या काशी में रहेगा। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। गर्जना करके बोलना अगली पंक्ति। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ मेरा जेरा धारा, जहाँ मेरा तेरा ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धारा, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा धारा। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। क्यों? ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी बरसाने वाली, मेरी अपनी बरसाने वाली। जहाँ मेरा जेरा धारा, जहाँ मेरा तेरा धारा, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धारा, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा धारा। ओ मेरो मन लग्यो। ये हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा, उनकी पंक्तियां हैं। कोई सामान्य भजन नहीं है, एक भगवत प्राप्त श्री किशोरी जी के प्राप्त महापुरुष की वाणी है, इसलिए गा रहे हैं हम। सब लोग गाने में चूको नहीं। और सुनो, महादेव नित्य क्या जपते रहते हैं, राम नाम जपते हैं, परंतु हमारे ब्रज के भाव से देखो तो श्री किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं। नित्य महादेव नित्य किशोरी जी का ध्यान रखते हैं। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, बरसाने वाली, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वाली, श्री कृष्ण पियारी, बरसाने वाली, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ मेरा जेरा धारा, जहाँ मेरा तेरा धारा। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धारा,
दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो जपू राधा राधा नाम, मैं तो जपू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, जय राधे राधे, सब भाव से गाओ, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी। हे वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, गोवर्धन में, नंदगांव में, मधुवन बोले, निधिवन बोले, सब मिल बोले, यमुना जी में, गंगा जी में, गोवर्धन में, ब्रजमंडल में, काशी जी में, वाराणसी में, गंगा जी में, पंचमुखी में, विश्वनाथ में, सब मिल गावे, सब मिल बोले, भाव से गावे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह, ये हर हर महादेव के बाद जय जय श्री राधे भी बोलना है? क्योंकि काशी ब्रज मिलन महोत्सव हो रहा है। तो हम जो बात कह रहे हैं वो समझ में आई क्या? संसार में अनाथ कौन? जिसके नाथ विश्वनाथ नहीं, जिसके नाथ द्वारिका नाथ नहीं, जिसके नाथ रामनाथ नहीं, जिसके नाथ श्रीनाथ नहीं, वो अनाथ है। अमूमन माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है, पर नहीं, इनके नाम के साथ ही नाथ शब्द क्यों है? विश्वनाथ बोले पूरे विश्व के जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के जो रक्षक हैं, पूरे विश्व को जो नदने वाले, अपने वश में रखने वाले, वो विश्वनाथ। तो ऐसे विश्वनाथ, उनके नाम का आश्रय लो। जो नाम आश्रित नहीं है वो अनाथ है, और अनाथ को अनाथालय में रहना पड़ता है। अनाथालय संसार है। घर में रहो, और घर में तब रहोगे जब माता पिता की मानोगे। माता पिता की मानने का मतलब कथा सुनना, ये माता पिता की मानना। हमारे माँ कौन है? परम्बा जगदम्बा पार्वती माँ है, पिता महादेव है। हमारी माँ श्री किशोरी जी हैं, पिता ठाकुर जी हैं। माँ जानकी जी हैं, पिता राम है।
माता पिता के आश्रम में रहो, घर में रहोगे, घर में रहोगे मतलब धाम में रहोगे, नाम में रहोगे, लीला में रहोगे, अनाथ मत रहो, सनाथ हो जाओ, नाम का आश्रय ले लो, एक नाम को पकड़ लीजिए बस। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, स्वयं विश्वनाथ भी एक नाम के आश्रय में। निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। नाम आश्रय लीजिए, जो नाम बहुत प्रिय लगता है। अच्छा एक और बात, इनमें भी भेद दृष्टि होती है लोगों की। हमको राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, हम वही जपते हैं, कृष्ण में इतनी रुचि नहीं। ये नाम अपराध है, आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आप कैसे भेद मान सकते हो? आपको पता है, मैंने वैसे तो कथा में इस बात को खुलासा किया है, मीराबाई नित्य किसको बजती है? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया, आज से ही एक नाम आश्रय ले लो और भेद मत करिएगा। सब नाम के प्रति सम्मान, पर एक नाम आपका इष्ट हो जाए, एक नाम आपका आराध्य हो जाए।